सचिवालय सेवा संघ का प्रथम लोकतांत्रिक चुनाव होने जा रहा है, जिसका मतदान 25 मार्च 2021 को होगा और चुनाव प्रचार 23 मार्च तक ही होगा। तो इसी क्रम में आइए बात करते हैं महासचिव पद के प्रत्याशी प्रशांत कुमार से। स्वागत है सर आपका। बहुत ये बहुत धन्यवाद। चुनाव जो होने जा रहा है, प्रथम लोकतांत्रिक चुनाव है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? ये बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छी शुरुआत है। अभी तक सचिवालय में संगठन के स्तर पर कोई चुनाव नहीं हुआ और जो भी संघ के पदाधिकारी रहे हैं वो मनोनयन होकर आए। तो सभी साथियों ने ये निर्णय किया है कि संगठन का लोकतांत्रिक चुनाव हो और सभी पदों पर लोकतंत्र के माध्यम से जीत हो। ये एक लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतंत्र की जहां भी शुरुआत होती है वो बहुत अच्छी शुरुआत है, अच्छी पहल है। सर, आप महासचिव के पद पे हैं और इसका दायित्व भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपकी योजनाएं क्या हैं? नहीं, पहले तो अभी चुनाव की तैयारियों में हम सब व्यस्त हैं। सभी से वन टू वन कनेक्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सभी अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में लगे हैं। अभी मार्च का महीना है, बजट सत्र भी चल रहा है, उसकी अपनी व्यस्तता है। फिर भी आप लोगों के माध्यम से या जहां तक संभव मिल रहा है, संभव हो पा रहा है, मैं लोगों से मिल रहा हूं। चुनाव के बाद जो भी जीत कर अलग पदों पर सारे लोग आते हैं, उनके साथ बैठकर विचार विमर्श करेंगे और संगठन की क्या प्राथमिकताएं हैं उन पर एक सामूहिक निर्णय लेकर कदम दर कदम कार्य किया जाएगा। किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? बहुत सारी मांगे ऐसी हैं सचिवालय संघ की जो वर्षों से पूरी नहीं हुई हैं, जिनमें एक बड़ा मुद्दा पदनाम परिवर्तन का मुद्दा है। सचिवालय में जो प्रथम पद है वो सहायक का पद है और सभी की मांग है कि इस नाम को बदलकर सहायक प्रशाखा पदाधिकारी किया जाए, ताकि उस पद को गरिमा मिले और सेवा को भी एक अलग विशिष्ट पहचान मिले। तो इस मांग को प्राथमिकता के आधार पर रखना है। संघ का अपना भवन भी नहीं है, तो सरकार से मैं ये भी मांग करूंगा, यदि हमारे साथी मेरा चयन करते हैं तो, कि संघ को सरकार के द्वारा कहीं एक ऐसी जगह दी जाए जहां संघ का अपना कार्यालय हो। हमारे बहुत साथी अन्य जिलों में भी कार्यालय हैं जहां कार्यरत हैं, तो वो अगर पटना आते हैं तो उनके एक रहने की भी, आवासन की भी व्यवस्था हो। और प्रोन्नति की और बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन पर मैंने विस्तार से अपनी बात पहले भी रखी है। तो एक बार चुनाव संपन्न हो जाता है, सभी भवनों से जो सदस्य हमारे साथ आते हैं उनके साथ बैठकर विचार विमर्श कर उस पर तैयारी। चुनाव प्रचार में मात्र 3 दिन बचे हैं, तो कैसा रिस्पांस मिला इस प्रचार में आपको? रिस्पांस तो बहुत अच्छा मिल रहा है और जहां तक मैं जा पाया हूं, जिन लोगों से मिल पाया हूं, उनसे बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। लेकिन चुनाव की तिथि ऐसी है 25 तारीख कि आज देखिए शनिवार को भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सचिवालय और उसके संलग्न कार्यालय बंद रहते हैं। कल रविवार है, सोमवार को बिहार दिवस है। तो अब चुनाव प्रचार के लिए मात्र एक दिन शेष रह गए हैं, 23 तारीख को। उस एक दिन में मैं जितने लोगों से जिन विभागों में जा पाऊंगा, अभी तक मैं निर्माण भवन, पटेल भवन, नियोजन भवन में नहीं जा पाया हूं। जल संसाधन विभाग, इरिगेशन डिपार्टमेंट में भी मैं नहीं जा पाया, इतनी बड़ी बिल्डिंग है। तो ये इन 4-5 भवनों को एक दिन में कवर करना थोड़ा कठिन होगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि प्रचार के लिए जो एक दिन का समय शेष है, क्योंकि ये 3 दिन कार्यालय बंद हैं, यदि मैं उन लोगों से मिल सका, और नहीं तो मैं उनसे क्षमा मांगता हूं और ये अपेक्षा रखता हूं कि वो सब चुनाव में मुझे सहयोग करें, अपना बहुमूल्य मत दें और मुझ पर भरोसा करें। आपकी जीतने की कितनी संभावनाएं हैं सर? देखिए, लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि सभी लोगों को अवसर मिलता है और मिलना चाहिए। महासचिव पद पे 6 प्रत्याशी हैं। मैं अपनी ओर से सभी को शुभकामना देता हूं कि जो भी इसमें जीत कर आए वो संघ के लिए, संगठन के लिए बेहतर तरीके से कार्य करे। और मैंने अपनी बात रखी है लोगों के सामने। अगर उनको ये लगता है कि मैं उन सभी में बेहतर हूं, उनकी मांगों को उच्च स्तर पे कार्मिक सचिव, मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष बेहतर तरीके से रख सकूंगा, तो यदि मुझ में वो विश्वास जताते हैं तो मैं उनको ये भरोसा दिलाता हूं कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा और जो भी उनकी मुझसे अपेक्षाएं हैं मैं उसको पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगा।
मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मतदाताओं को मैं इतना ही कहना चाहूंगा, वो हमारे साथी हैं, हमारे जूनियर बैच के लोग हैं, हमारे छोटे भाई की तरह हैं, जो बड़े हैं वो अभिभावक की तरह हैं, हमारे साथ के हमारे मित्र हैं। मैं सबको इतना ही कहना चाहूंगा कि राजनीति के जो विषय सामान्य तरीके से रहते हैं चुनाव में, उन विषयों से हम सभी को अलग रहना चाहिए, क्योंकि ये चुनाव एक बौद्धिक स्तर का चुनाव है, एक उत्कृष्ट सेवा के सदस्यों का चुनाव है। उनमें उन विषयों से अलग हटकर उनको एक ऐसा नेतृत्व चयन करना चाहिए जो उनकी बातों को सही तरीके से सरकार के समक्ष रख सके। बाकी विषय अन्य चुनावों के लिए हैं, वो अलग चुनाव में रहें, वो भी ठीक है, लेकिन इस चुनाव में एकजुटता रहनी चाहिए और सभी को संघ की मजबूती के लिए जो बेहतर हो उस विकल्प का चयन करना चाहिए। कामनाएं। बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।